सभी बीएलओ साथियों को मेरा नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम 7 नंबर फार्म है वो कैसे भरें। 7 नंबर फार्म 3 तरीके से भरा जाता है। सबसे पहला तरीका है अपना उन वोटरों के लिए जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, डेथ हो चुकी है, उनका हम 7 नंबर फार्म बीएलओ ऐप पर कैसे अप्लाई करेंगे। तो बीएलओ ऐप आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद में जो फॉर्म्स ऑप्शन है उस पर हम क्लिक करेंगे। उस पर हम ओपन करने के बाद में हमारे जितने फॉर्म बीएलओ ऐप पर है वो हमारे सामने होंगे। इसमें फॉर्म इन ड्राफ्ट, इसमें ये है कि आपका फॉर्म बीच में अधूरा छूट गया है भरते भरते, तो वो आपका ड्राफ्ट बनकर ऊपर जमा मिलेगा। उसके बाद में रजिस्टर है नए वोट बनाने के लिए आपको 6 नंबर फॉर्म 6A है, 6B है आधार के लिए, और फॉर्म 7 डिल्ट है, ऑब्जेक्शन इलेक्ट्रोल फॉर्म 7 है। आप यहाँ पर फॉर्म 7 पर क्लिक कीजिए। फॉर्म 7 में ये कह रहा है कि इन द डेथ इलेक्टर है, डेथ एक्टिविटी भी लगेगी। तो इसमें सबसे पहले हम उनकी पिक डालेंगे। इसमें ध्यान रखने वाली बात है, जिसका आप मृत्यु हो चुकी है उसका वोट काट रहे हो, उसमें सबसे बड़ी ये ध्यान रखने वाली है, सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हमारे बीएलओ साथी कहाँ होते हैं कि इंटर एप्लीकेशन भी एप्लीकेशन कौन दे रहा है। भी जिसकी मृत्यु हो चुकी है वो तो एप्लीकेशन देगा नहीं, उनके परिवार का हमें एप्लीकेशन देगा। तो जो भी परिवार का कोई सदस्य है वो एप्लीकेशन देता है भी हमारे परिवार में इस सदस्य की, इस बुजुर्ग की मृत्यु हो चुकी है। तो इसके लिए आप इंटर एप्लीकेशन जो नंबर है आप उसमें ईपिक नंबर जिसका परिवार का सदस्य आप वोट करवाने के लिए आपको प्रार्थना पत्र या पत्र जो फार्म भरवा रहे हैं, जो एप्लीकेशन दे रहे हैं, हम सबसे पहले उसका ईपिक नंबर डालेंगे। इसमें ईपिक नंबर डाल लीजिए। जैसे मेरे पास एक वोटर है, वो वोट कटवा रहे, मैं आपको पूरा इसमें फीड दिखाऊंगा आपको। जैसे एक वोट है, हाँ वोटर है, वो वोट कटवा रहा है, उनके परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो चुकी है, तो अपने फादर का वोट कटवा रहा है वो। इसमें आप ईपिक नंबर डाल लीजिए। ईपिक नंबर डालने के बाद में वो मांग रहा है भी सेम ईपिक। सेम तो हम इसका काट ही नहीं रहे हैं, ये तो एप्लीकेशन दे रहा है, ये ईपिक नंबर वाला एप्लीकेशन दे रहा है कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो चुकी है। इसमें सेम पर नहीं, हम अदर पर आना पड़ेगा। यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाना, सेम पर करोगे तो उसी का वोट कट जाएगा। हमें डेथ केस में पहले एप्लीकेशन देने वाला है, एप्लीकेशन वाले बाद में ये मांगता है भी काटना किसका है, डिल्ट किसका करना है, इनरोलमेंट। तो अदर में आप ईपिक नंबर पर आइए, फिर उस व्यक्ति का ईपिक नंबर दर्ज कीजिए जिसका हमें वोट काट रहे हैं। उसके लिए आप अब उस व्यक्ति का ईपिक नंबर डालिए जिसका हमें वोट काट रहे हैं। जिसका हमें वोट काट रहे हैं उसका ईपिक नंबर हमें डालना है। उसका ईपिक नंबर डालने के बाद में सेलेक्ट कोड, अब आप रिकॉर्ड सर्च कीजिए। अब देखो, अब यहाँ पर अप्लीकेंट का नाम आएगा ऊपर, देखो ऊपर आपको दिखाएगा भी कटवा कौन रहा है। इसमें प्रताप कटवा रहा है, किसका कटवा रहा है, हरि सिंह का। ऑब्जेक्टिव में आपको मिलेगा किसका कटवा रहा है, कटवा कौन रहा है, एप्लीकेंट किसका, प्रताप का। ऑब्जेक्टिव कट किसका है, ये यहाँ पर कन्फर्म कर लीजिए, कट किसका रहा है, हरि सिंह का। यहाँ पर आप क्लिक कीजिए ऊपर, इसको कमांड दीजिए, नेक्स्ट कीजिए। ऑब्जेक्टिव का भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर ये आ जाएगा असेंबली। उसके बाद में कौन कटवा रहा है वो आ जाएगा, उसका मोबाइल नंबर, इसमें मोबाइल नंबर डालना है। जैसे भी आपको जो भी मोबाइल नंबर हो वो आप डाल दीजिए। डालने के बाद नेक्स्ट चलिए।
नेक्स्ट करने के बाद रीज़न मांग रहे हैं, किस केस में कटवा रहे हो। हमने पहले भी बोला था जिसकी मृत्यु हो गई है, डेथ हो गई है, उसका उसमें डेथ में कर दिए। फिर ये मांगेगा डेथ के बाद में भी उसका सर्टिफिकेट है, मृत्यु प्रमाण पत्र है। मृत्यु प्रमाण पत्र या तो आपका ओरिजिनल होना चाहिए या एक इलेक्शन विभाग ने एक पत्र जारी किए मृत्यु प्रमाण पत्र, वो मैनुअल भरा हुआ होना चाहिए। उसके बाद में यस ही करोगे, उनको मृत्यु प्रमाण पत्र प्रमाणित करोगे इलेक्शन विभाग के पास, तभी ही आपका वोट कटेगा। नहीं विदाउट प्रमाण पत्र के विदाउट आपका वोट है वो रिजेक्ट हो जाएगी एप्लीकेशन, उनका वोट नहीं कटेगा। अब इसमें ये चूज फाइल, अब वो प्रमाण पत्र आप टेक फोटो आप मौके पर खींच सकते हो उसका, अगर प्रमाण पत्र आपके पास है, या आपके जैसे टेक फोटो में ये देखो कैमरा हाथों हाथ है, वहाँ से प्रमाण पत्र उठा सकते हो। जैसे मेरे पास ये अभी और प्रमाण पत्र पड़ा है, ये मैंने लिया है, जैसे ये इसमें आप केयर कर सकते हो। ये लेने के बाद आप इसे सेलेक्ट ओके कर दीजिए। अगर 2 MB से कम फ़ोटो आपके मोबाइल ने खींची है फ़ोटो तो उठा लिया, जैसे 2 MB से कम मेरे मोबाइल ने उठा लिया। अब सेव एंड नेक्स्ट पर चलिए। सेव एंड नेक्स्ट चलने के बाद उस जिसका वोट कट रहा है वो वोटर जिस गांव का है, जिस एड्रेस पर है, आप उसमें पूरा एड्रेस भर दीजिए। पूरा एड्रेस भरने के बाद आप नेक्स्ट चलिए। नेक्स्ट चलने के बाद आप पूर्ण रूप से उसको सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद आपका वोट का रेफरेंस ID मिल जाएगा और उस व्यक्ति का जो इसका वोट कटवा रहे हो उसका वोट कट जाएगा। धन्यवाद।